क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को ही क्यों मिलती है? क्या पैसा कमाने के पीछे कोई गुप्त फॉर्मूला है जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। अगर आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, या आप सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन हकीकत नहीं बनाते, तो ये 30 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच महान लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो केवल पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है सोचने का सही तरीका, जिससे आप अपने जीवन में धन, सफलता और मानसिक शांति पा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने यह किताब 25 साल की रिसर्च के बाद लिखी। उन्होंने 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम शामिल हैं। और उन्होंने पाया कि अमीरी किसी जादू की छड़ी से नहीं आती, बल्कि एक सोचने के विज्ञान से आती है। अब हम जानेंगे वो 13 प्रिंसिपल्स जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी सोच को अमीरी में बदल सकता है। नंबर 1, इच्छा। इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन कमाने की शुरुआत होती है दिमाग की हालत से, और सबसे पहले आती है ज्वलंत इच्छा। सिर्फ यह चाहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। आपको साफ, निश्चित और जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए, इतनी ताकतवर कि वो आपकी नींद, सोच और हर एक्शन पर असर डाले। तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 50 लाख रुपए। तय करें कब तक कमाना है। उदाहरण के लिए 3 साल में। तय करें क्या देंगे बदले में। उदाहरण के लिए मेहनत, स्किल्स, समय। फिर इसे एक वाक्य में लिखिए और हर दिन 2 बार जोर से पढ़िए। यही आपकी डिजायर स्टेटमेंट है, आपकी शुरुआत। नंबर 2, फेथ, आस्था। डिजायर के बाद आता है विश्वास। फेथ का मतलब सिर्फ ईश्वर में भरोसा नहीं, बल्कि खुद पर अटूट भरोसा। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिलीव यू विल रिसीव इट एंड यू शैल हैव इट। जब आप अपनी सफलता की कल्पना बार बार करते हैं, तो आपकी अवचेतन सबकॉन्शियस मन इसे सच मानने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने अपना गोल पूरा कर लिया है। आपके पास वो पैसा, लाइफस्टाइल, सम्मान है जिसकी आपने कल्पना की थी, और आप इंटरनली महसूस कर रहे हैं कि यस, आई डिजर्व दिस। फेथ एक मेंटल रेपिटेशन से आती है। नंबर 3, ऑटो सजेस्शन, आत्म संकेत। अब आती है ऑटो सजेस्शन, यानी अपने मन को बार बार संदेश देना। हर दिन जब आप अपनी डिजायर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देते हैं। और यहीं पर जादू होता है, क्योंकि जब बार बार वही बात मन में दोहराई जाती है, तो दिमाग उसके रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं 50 लाख रुपए कमाने जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा दिमाग रास्ते ढूंढ रहा है, तो कुछ समय बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर एक्शंस लेने लगता है। यहाँ याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। पार्ट 2। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ जानकारी होना ताकत नहीं है। ताकत तब बनती है जब आप उस जानकारी को एक खास दिशा में उपयोग करते हैं। स्कूल और कॉलेज हमें जनरल नॉलेज देते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिससे आप किसी समस्या का हल निकाल सकें, या ऐसा स्किल जो बाजार में मांग में हो। उदाहरण, एक व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में माहिर है, वह क्लाइंट से लाखों कमा सकता है। एक और व्यक्ति यूट्यूब पर कंटेंट बनाना जानता है, वह पैसिव इनकम बना सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो हायर द नॉलेज, यानी दूसरों की मदद लें, एक टीम बनाएं। नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। हर इनोवेशन, हर बिजनेस आइडिया, हर मिलियनेयर की शुरुआत एक कल्पना से हुई। कल्पना का मतलब है देखना, उससे पहले कि वो असली हो महसूस करना, उससे पहले कि वो हाथ में हो। थिंक एंड ग्रो रिच इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटती है। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को जोड़कर नया बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई चीजें सोची शक्ति जो अंदर से आती है।
अगर आप खुद को बिजनेसमैन, क्रिएटर, इन्वेस्टर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं तो यकीन मानिए आपकी कल्पना ही ब्लूप्रिंट है आपकी रियलिटी का। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सिर्फ इच्छा और कल्पना से काम नहीं चलता, अब बारी है एक जबरदस्त प्लान की। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। प्लानिंग में शामिल हैं गोल के छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स, डेली टारगेट्स, टाइम शेड्यूल और सबसे जरूरी टीम बनाना। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो दोबारा प्लान बनाएं। लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका लक्ष्य गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका प्लान कमजोर होता है। एक टिप, हर सप्ताह संडे को अपने हफ्ते का प्लान तैयार करें और रोज उसे चेक करें। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन, निर्णय लेना। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदल देते हैं। सफल लोग फैसले लेने में देर नहीं करते और एक बार जब ले लिया तो उस पर डटे रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अमीर नहीं बनते वो हर बात पर दूसरों की राय लेते हैं, सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। याद रखें, इनडिसीजन दूस कंफ्यूजन, दूस फेलियर, डिसीजन जूस क्लैरिटी, जूस एक्शन, यीस सक्सेस। अगली बार जब कोई मौका आए तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे आगे ले जा रहा है? अगर हाँ तो फैसला लीजिए और चल पड़िए। प्रिंसिपल नंबर 8, दृढ़ता, लगातार कोशिश। दृढ़ता मानव के गुण के समान है जैसे कार्बन स्टील के समान है। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए कार्बन चाहिए, वैसे ही आपकी कामयाबी को मजबूत बनाने के लिए चाहिए दृढ़ता। जब आप थक जाते हैं, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब रिजल्ट नहीं आते, तो वहीं से असली खेल शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी सपना टूटता तब है जब हम रुक जाते हैं। इसलिए रोज कुछ ना कुछ एक्शन लें, छोटे जीतों को सेलिब्रेट करें और सेटबैक से सीखें, रुके नहीं। 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। पावर की आवश्यकता पैसे के संचय के लिए होती है और पावर संगठित ज्ञान और प्रयास से आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले सफलता पाना कठिन है। सफलता के लिए चाहिए सहयोग, सलाह और ऊर्जा का संगम, यानी एक मास्टरमाइंड ग्रुप। एक मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जिनका लक्ष्य भी बड़ा हो, जो आपको प्रेरित करें, ईमानदार फीडबैक दें और जिनसे आप सीख सकें और उन्हें सिखा सकें। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक नया मानसिक बल बनता है जो अकेले नहीं हो सकता। टिप, अपने आसपास ऐसे 2-3 लोगों की टीम बनाइए जो आपकी ग्रोथ चाहते हो। प्रिंसिपल .10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। यह सबसे मिसअंडरस्टूड और पावरफुल प्रिंसिपल में से एक है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। When redirected, it can fuel genius. ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इस ऊर्जा को शारीरिक से मानसिक दिशा में बदलना। जब आप अपने भीतर की क्रिएटिव और इमोशनल एनर्जी को आर्ट, बिजनेस, लीडरशिप या किसी पर्पस में लगाते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। दुनिया के कई महान नेता, कलाकार और उद्यमी ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ड्राइव और मोटिवेशन में बदला है। प्रिंसिपल 111, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। Your subconscious mind works day and night, transforming your thoughts into reality. यह प्रिंसिपल पूरे सिस्टम का कोर है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और फिर वही विचार आपके काम, व्यवहार और परिणामों को नियंत्रित करता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स दोहराएं, गोल विजुअलाइज करें और गलत, नकारात्मक विचारों को पकड़कर बदलें। सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डेली रेपिटेशन चाहिए। प्रिंसिपल G12, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। योर ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस की तरह काम करता है। हम जो सोचते हैं वो एक सिग्नल की तरह ब्रॉडकास्ट होता है। इसलिए जब आप हाई एनर्जी, क्लियर पर्पस माइंडसेट में रहते हैं तो आप अपने जैसे लोगों, अवसरों और विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रेन को शार्प बनाए रखने के लिए हाई क्वालिटी इनपुट लें, ऑडियो बुक्स, मेंटोर्स। स्ट्रेस कम करें और अच्छी स्लीप, डाइट और अवेयरनेस रखें। प्रिंसिपल द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन।
Your subconscious mind works day and night, transforming your thoughts into reality. यह प्रिंसिपल पूरे सिस्टम का कोर है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और फिर वही विचार आपके काम, व्यवहार और परिणामों को नियंत्रित करता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स दोहराएं, गोल विजुअलाइज करें और गलत, नकारात्मक विचारों को पकड़कर बदलें। सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डेली रेपिटेशन चाहिए। प्रिंसिपल G12 द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। योर ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस की तरह काम करता है। हम जो सोचते हैं वो एक सिग्नल की तरह ब्रॉडकास्ट होता है। इसलिए जब आप हाई एनर्जी, क्लियर पर्पस माइंडसेट में रहते हैं तो आप अपने जैसे लोगों, अवसरों और विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रेन को शार्प बनाए रखने के लिए हाई क्वालिटी इनपुट लें, ऑडियो बुक्स, मेंटोर्स। स्ट्रेस कम करें और अच्छी स्लीप, डाइट और अवेयरनेस रखें। प्रिंसिपल जस्ट 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। जब आप सारे प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर से एक आवाज आती है, एक इंट्यूटिव फीलिंग जो आपको सही दिशा दिखाती है। यह आपकी सिक्स्थ सेंस है। इसे आप रोज मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन और आत्मज्ञान से शार्प कर सकते हैं। ग्रेट लीडर्स, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट इसी सिक्स्थ सेंस को फॉलो करते हैं। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल है क्या आप सोचने का तरीका बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने जो 13 प्रिंसिपल्स बताए वो केवल पैसे के लिए नहीं, वो आपके पूरे जीवन की क्वालिटी बदल सकते हैं। क्लियर इच्छा, डिजायर, मजबूत विश्वास, फेथ, लगातार दोहराव, ऑटो सजेस्शन, एक्शन और प्लानिंग, और अंत में कभी ना रुकने वाली परसिस्टेंस। अगर आप रोज 1% भी इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू करें तो 365 दिन बाद आपकी सोच, आदतें और परिणाम तीनों बदल चुके होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सबसे ताकतवर प्रिंसिपल कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे और भी पावरफुल ऑडियो बुक्स आने वाली हैं। आपका दिमाग ही आपकी दौलत है, इसे सही से इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सोचिए और अमीर बनिए।